नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ऋषभजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभजित संभव सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनमि वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु हर मलि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, 24 चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवत, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार।
जीवन में कुछ करना है तो मन के सहारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के सहारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। वर्तमान खामी संधिस्थावे पढ़कर नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सौवसाहूणं ऐसो पंच नमुकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। जीवन में कुछ करना है तो मन के सहारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।
जीवन में कुछ करना है तो मन के सहारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरुहा 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला खरुहा 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। पाव मिले चलने की खातिर, पाव मिले चलने की खातिर, पाव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के सहारे, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भावना भवनाशिनी इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप हम सब 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं और ये मान करके कि इन्हीं भावनाओं के बल पर हमारे भव का नाश हो सके। जहाँ भव है यानी जन्म मरण है, वहाँ दुख है, तो भव का नाश यानी दुख का नाश। लेकिन भव और दुख का नाश करने के लिए हमें किसका नाश करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भ्रम का नाश करना पड़ेगा। जब भ्रम का नाश होगा तो भय का नाश होगा, और भय का नाश होगा तो भव का नाश होगा। इसलिए आवयो शरणों तुम्हारी हम बोलते हैं उसमें कि भव भय भ्रमणा, इन 3 का नाश करना है हमारे को। भव का भी नाश करना है, भय का भी नाश करना है, और भ्रमणा का मतलब भ्रम का भी नाश करना है। पहले किसका नाश करना पड़ेगा? पहले भ्रम का नाश करना पड़ेगा। भ्रम का नाश करने से एक सही दृष्टि मिलेगी जिससे भय का नाश हो, और जब भय का नाश हो जाएगा तो राग द्वेष मोह खत्म हो जाएंगे, संसार की आकुलता व्याकुलता खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा? तो भव का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो 3 भ का नाश करना है, भव का नाश, भय का नाश और भ्रम का नाश। लेकिन सबसे पहले भ्रम का नाश। तो भ्रम कुछ है हमारे अंदर? इतनी चर्चाओं के बाद आपको क्या महसूस होता है ना? प्रतिदिन अपन कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं ना, कुछ भ्रम दिखते हैं अपने ना। तो सबसे बड़ी बात है हमारे भ्रम की स्थिति ये है कि हमको आश्रय सुख रूप लगता है और संवर दुख रूप लगता है। कषाय सुख रूप लगती है और अकषाय होना घुटन रूप लगती है। 5 इंद्रियों के विषय सुख रूप लगते हैं और उनसे निवृत्ति दुख रूप लगती है। समता में रहना उबाऊ लगता है और राग रंग में फंसना सुखकारी लगता है। तो इसी भ्रम को निकालने के लिए ही ये 12 भावनाओं का हम चिंतन कर रहे हैं, और उसी चिंतन की श्रृंखला में हम अगली भावना तक पहुंच रहे हैं। इसका नाम है निर्जरा भावना। यूं तो हमने इसका अध्ययन पिछले कुछ दिनों में किया है, लेकिन फिर भी स्पष्ट तौर पर हम इसे समझ सकें और हम इसमें पुरुषार्थ कर सकें, उसके लिए हम चिंतन पुनः कर रहे हैं। कर्मों का आना आश्रय है, कर्मों का चिपक जाना बंध है, कर्मों का रुकना संवर है, तो कर्मों का खिड़ना, कर्मों का झड़ना, कर्मों का आत्मा से अलग होना वह निर्जरा है। आश्रय और बंध ये दोनों एक जाति के हैं। ये वास्तव में हमें भटकाने वाले हैं, विपत्तियां देने वाले हैं,
दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, इसलिए इनसे बचना। और किस में जाना? तो जो सुख रूप हो। वो सुख रूप कौन है? तो संवर और निर्जरा। अब पापों का आना जीवन में, पापों से जुड़ना, ये सब आश्रव बन में चले जाता है। तो संवर क्या हुआ? पापों से हटना। आश्रव का विरोधी क्या है? संवर। तो संवर क्या हो गया? पापों को रोकना, शुभाशुभ भावों को रोकना। तो उस समय अंदर की दशा क्या है? शुद्ध भाव में रहना, शुद्ध भाव में रहना, शुभाशुभ भाव से हट करके शुद्ध भाव में रहना। और शुद्ध भाव क्या होता है वो भी हम मतलब अपन ने चर्चा की ना, कि द्रव्य दृष्टि देखो इस संसार को, और संसार को देखो कि ये सब जो दिख रहा है ये पुद्गलों का पिंड है ना, ये सुखकारी नहीं है ना, ये मात्र मिट्टी की रचनाएं हैं, परमाणु की रचनाएं हैं, और उन्हीं कॉम्बिनेशन से नाना प्रकार के रूप दिख रहे हैं ना, पर इनमें मुक्त नहीं होना है। और भीतर में झांक के देखो तो अपन कौन है? तो अपन एक अखंड अविनाशी आत्म तत्व है ना। इस मांस के लोंदे में फंसे हुए भगवान विराजमान है अंदर, है ना। उन भगवान को निहारना, है ना, उन भगवान के निकट जाना, उन भगवान को अपनाना और उन भगवान में एकाकार हो जाना। इतना एकाकार हो जाना कि भगवान को पाने के बाद, इस भगवान आत्मा को पाने के बाद फिर हमारे को संसार की दरकार न रहे, बस संसार की आवश्यकता न रहे। तो वो दृष्टि में आना, वो शुद्ध भाव का स्पर्श करना है, वो शुद्ध भाव का आस्वादन लेना है, वो आत्मानुभूति है। इसकी चर्चा अपन ने पिछले 2-3 दिनों में कई बार की। अब ये संवर का स्वरूप है कि संवर में शुभाशुभ भाव रुकते हैं और शुद्ध भाव में आत्मा रमण करती है। लेकिन ये संवर भावना में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कषाय मंद पड़ती जाती है, राग द्वेष मंद पड़ते जाते हैं, आत्मा का रस आत्मा में बढ़ते जाता है, उतना उतना संवर बढ़ते जाता है। जैसे एक बीज रहता है और वृक्ष बनता है तो एक ही दिन में नहीं बन जाता ना, क्रमशः बनता है। तो वृक्ष बाद में बनता है, पहले वृक्ष की झलक दिखने लग जाती है ना। जब थोड़ी सी अभी अंकुरन होता है तो वहां भी हमको वृक्ष की एक छटा दिखती है। फिर हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, पौधा बनता है तो वृक्ष की एक छटा दिखती है, फिर पत्तियां आती है, फल फूल सब आते हैं धीरे, और इस प्रकार से वृक्ष विकसित होते जाता है। उसी प्रकार से संवर का विकास होता है। इसलिए जैसे जैसे मिथ्यात्व जाता है संवर थोड़ा बढ़ता है, अविरति जाती है ना। आज जो लगता है कि ये चीजें छूट नहीं सकती, ये छोड़ नहीं सकते, जब आत्मा का स्वाद आता है, आत्मा में रमण होता है बार बार, तो धीरे हमारी स्थिति बढ़ती है। और हम क्या करते हैं? संकल्प बल का उपयोग करके हम अपने आप को अविरति से विरति में ले जाते हैं। संवर और बढ़ जाता है, पापों का त्याग हो जाता है। गौतम स्वामी आदि गणधरों की गिनती में हम आने लग जाते हैं, पुनिया शावक आदि की गिनती में हम आने लग जाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं। मुनिराजों को ये भी खटकता है कि मैं क्यों आहार लेता हूँ, मैं क्यों संसार में उपदेश आदि देता हूँ, मैं क्यों बाहर जाता हूँ, मैं आत्मा में क्यों न रहूँ। तो ऐसे भावों से वो प्रमाद को छोड़ के अप्रमाद में आते हैं। तो ये तीसरा विकार जाता है तो आश्रय और छूटता है। ऐसे अंत में जाकर कि वो अंदर में छिपी हुई सब कषायों को, जैसे बाहुबली जी ने क्या किया ना, थोड़ी सी मान कषाय थी, ऐसी और भी कषाय थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतनी कम थी कि दिख नहीं रही थी ना। 1 साल से साधना कर रहे थे, लेकिन थोड़ा इशारा मिला बहनों का कि वीरा गज थकी उतरो, तो वो गज समझ गए कि गज किसका है, अभिमान का गज है। क्या गज है? वो इतना सा अभिमान है कि भाइयों के सामने नहीं झुकना, और वो भी कितना था कि उनको पता नहीं पड़ रहा था, इतना सूक्ष्म था। जैसे ही विचार किया, चिंतन किया, दृष्टि अंदर गई, अरे हाँ है ना, और वो निकल गया, निकाल दिया उसको। तो ऐसी सूक्ष्म कषाय भी जो रहती है वो भी मुनिराज अंत में निकाल लेते हैं। तो कषाय का आश्रय भी चले जाता है और वो परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर बाद में क्या बचता है? तो सिर्फ योग बचता है। और उस योग में भी क्या होता है? मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो बिना इच्छाओं के होती रहती है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि आपने कोई चक्री चला करके छोड़ दी, अब आप चक्री को चला ही रहे हैं लेकिन चक्री चल रही है ना। पंखे को बंद कर दिया लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है। तो ऐसी परमात्मा बनने के बाद में भी वचन काया और मन की तस्वीरें और प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, लेकिन वो भी इतनी कम होती जाती दिनों दिन कि धीरे अंत में जाकर के वो भी समाप्त हो जाती है। और जैसे समाप्त होती है तो योग भी समाप्त हो जाता है और आत्मा क्या हो जाती है? आत्मा सिद्ध दशा की ओर गमन करती है।
तो इस प्रकार से आश्रव किस क्रम से छोड़ना और संवर किस क्रम से बढ़ाना, उसका उत्तर क्या आएगा? तो पहले किसको छोड़ना? मिथ्यात्व को। दूसरा किसको छोड़ना? अवृत्ति को। तीसरा प्रमाद को। चौथा कषाय को। और पांचवा योग को। जैसे जैसे ये कम होते जाते हैं आश्रव, वैसे संवर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और जितना इतना संवर बढ़ते जाता है तो आत्मा का आनंद भी बढ़ते जाता है। आत्मा का आनंद भी बढ़ते जाता है। क्या कहते हैं कि जैसे एक मुनि है, दीक्षा धारण की, आज पहला दिन है ना, तो आज उनको बहुत आनंद आता है। किसका आनंद आता है? संसार के छूटने का आनंद आता है। संसार छूटा तो आनंद क्यों आया? आप बोले हमको तो कल्पना भी नहीं होती ऐसी आनंद की। तो वास्तव में क्या है, संसार छूटता है तो संसार के साथ क्या छूट जाता है? संसार का भार भी छूटता है ना। कोई व्यक्ति संसार छोड़ता है तो हमको उस पर दया आती है कभी कभी, है ना, उसको खींचते हैं कभी कभी, लेकिन वास्तव में हम समझ नहीं पाते कि संसार छूटने के साथ ही क्या छूटता है। तो संसार का भार छूटता है। अभी आपके सर पे बहुत सारा भार है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 5 साल बाद बेटी की शादी करना है, 10 साल बाद बेटे की शादी करना है, मकान नया खरीदना है, मकान को सेटअप करना है, कहीं व्यवहार निभाना है, दुकान के, घर के, बहुत सारे भार कहाँ चल रहे हैं? इस छोटे से दिमाग में, है ना। वो दिमाग छोटा है और भार ज्यादा है, तो उसका ओवरलोडिंग हो रहा है, और जो ओवरलोडिंग हो रहा है उसका स्ट्रेस किसको मिल रहा है? स्वयं को ही मिल रहा है। तो इस तनाव की जिंदगी को जीता हुआ व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो तनाव मुक्ति का एहसास करता है, उसको शांति का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है। कभी आपने पूछा किसी दीक्षार्थी से, है ना, जब दीक्षा हुई तो उसको कैसा लगा, है ना? जैसे आज दीक्षा हुई किसी की, तो आज कभी पूछे उससे कि कैसा महसूस कर रहे हो, वो क्या बोलेगा? बहुत आनंद है। किस बात का आनंद भैया? अभी तो संयम जीवन स्टार्ट ही हुआ है। एक तरफ उपवास है उसका, है ना, एक तरफ माता पिता सब छूट गए, है ना, घर गृहस्थी सब छूट गई, सुबह से क्रिया चालू हो गई, है ना, और लगातार क्रिया कर रहा है। उसके बाद उससे पूछें कि आज कैसा लग रहा है, क्या बोलेगा? कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। किस बात का आनंद? तो ये भार के हट जाने का आनंद। बहुत सारे प्रपंच रहते हैं हमारे, ना, जो विकल्पों के रूप में हमारे को रह करके चलते रहते हैं। आप 1 मिनट का कायस्वर करो तो भी चलेंगे, आप 10 मिनट का करो तो भी चलेंगे, और आप 40 मिनट का कर लो तो भी चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि इतने स्टॉक हैं विकल्पों के। एक विकल्प रोकते हैं किसी तरह तो दूसरा विकल्प आ खड़ा होता है, दूसरा रोकते हैं तीसरा आ खड़ा होता है। तो ये विकल्पों की दुनिया में हम जब जी रहे हैं, इस विकल्पों की दुनिया जब ऊपर उठते हैं तो आनंद आना शुरू होता है। लेकिन क्या बोला शास्त्रों में कि संयम जीवन का पहला दिन तो मानो देवलोक का आनंद है। देवलोक में भी शुरुआत के देवलोक का आनंद है। फिर हर महीने गणना की गई, है ना, कि 1 महीने बाद कैसा आनंद रहेगा। सम्यक प्रकार संयम जीवन को निर्वाह कर लिया, सही प्रकार संयम जीवन का निर्वाह कर लिया। ऐसा नहीं किया कि वहां की दुनिया छोड़ी और यहाँ की दुनिया बना ली। तो कहते हैं कि वो भाव मुनिराज कैसे होते हैं कि 12 महीने के बाद उनका सुख का लेवल कितना होता है। तो कहते हैं अनुत्तर विमान, जिनसे ऊपर कोई देवलोक नहीं, है ना, श्रेष्ठ अनुत्तर विमान होते हैं। कहते हैं कि 33 सागरोपम में, है ना, वो आदि मतलब 16.5 सागरोपम पूरी होने के बाद एक करवट बदलते हैं और आराम से अपनी शैया पर लेटे रहते हैं, और कुछ काम नहीं उनके पास, कोई भार नहीं उनके पास, और आजू बाजू आसपास सब ऐश्वर्य है। लेकिन उनका जो सुख है, उस सुख को उलांग जाता है। कौन? सिर्फ 1 साल का संयमी। इतना आनंद है इसमें ना। पर ये आनंद एकदम आया क्या? एकदम नहीं आया। जैसे जैसे राग द्वेष कम होते गए, जैसे जैसे मोह कम होता गया, वैसे वैसे आनंद बढ़ता गया। भगवान महावीर का इस गणित के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा आनंद का समय कौन सा होगा? जब क्षत्रिय कुंड से निकले तब, या कब? तो ऋजुबालिका नदी के किनारे जिस समय वो गोतुही आसन में थे, उस समय उनके आनंद का लेवल क्या होगा? एकदम टॉप पर। ऐसा ही आनंद का लेवल बढ़ते जाता है। इसका ग्राफ देखें तो निरंतर ऊपर उठने वाला ग्राफ है। और ये आनंद जो है, ये किसकी देन है? ये संवर की देन है। जैसे जैसे मिथ्यात्व गया, अवृत्ति गई, प्रमाद गया, कषाय गई, जितनी कषाय जाती जा रही है, उतना आनंद बढ़ते जा रहा है। तो इस आनंद का स्वाद किसको मिलता है? जो जीवन में संवर का अनुभव करता है। इसी जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पाप से पुण्य में आना नहीं,
फिर किस में जाना? पाप से पुण्य में आना, और पुण्य से किस में जाना? शुद्ध भाव में आना, धर्म में आना। मतलब ये लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भाव, वो धर्म, वही संवर है। तो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। और इसका आकर्षण का आधार क्या होना चाहिए? कि सहज शांति मिलेगी, सहज निराकुलता मिलेगी, सहज प्रसन्नता रहेगी, कृत्रिम नहीं, साधनों पर निर्भर नहीं, सहज। वो आनंद का जो अनुभव है वो किसको मिलेगा? जो संवर में आएगा। तो एक प्रकार से ये क्रम हुआ संवर में आगे बढ़ने का। अब इस संवर में जो मदद करती है, इस संवर में जो मदद करता है तत्व, वो कौन सा तत्व है? वो निर्जरा तत्व है। संवर को आगे बढ़ने में जो पुश करता है, जो हेल्प करता है, उसका नाम है निर्जरा। जैसे एक उदाहरण के लिए कि आपको रायपुर जाना है, आप पैदल जा सकते हो। मान लो पहले के लोग जाते थे, अब किसी को फास्ट जाना है, क्या करना पड़ेगा? भैया बस में चले जाओ। और फास्ट जाना है, कार में चले जाओ। और फास्ट जाना है तो ऐसी कार में जाओ जिसमें और मतलब फास्ट स्पीड से जा सके। तो अपने को जब लक्ष्य बन गया कि मुझे पहुंचना है, तो हम कोशिश क्या करेंगे? सुपर फास्ट गाड़ी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो ऐसे कैसे संवर जो है वो धीमे धीमे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना, क्रमशः पहुंचना, धीरे धीरे मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग को छोड़ना। लेकिन निर्जरा उसमें हेल्पफुल तत्व, हेल्पफुल एलिमेंट, वो क्या करता है? वो पुश करता है पीछे से ना। वो क्या बोलता है? फास्ट। क्यों? तो उसमें ना जो साधक रहता है वो कॉपरेट करता है, वो निर्जरा का स्वयं उपयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका लक्ष्य बन गया कि संवर में आनंद है और मुझे आनंद को पाना है। तो मैं क्या करूं? मैं निर्जरा का और उपयोग करूं और फास्ट हो जाऊं, जिससे मेरी फटाफट निर्जरा होगी तो कर्म जो धीरे धीरे छूट रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? वो तेजी से छूट जाएंगे। मतलब एक तरह से क्या है, कर्म जो है वो सामान्य स्पीड से जाता है, और निर्जरा क्या करती है? उसमें एक्सीलरेटर का काम करती है, उसको एक्सीलरेट कर देती है, तो फास्ट काम हो जाता है। तो निर्जरा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब निर्जरा करने के लिए हम हाँ तो करते हैं, लेकिन निर्जरा करने की नौबत आती है तो पीछे हट जाते हैं। कि कल बताया था आपको कि निर्जरा कैसे होती है। निर्जरा कैसे होती है कि जब अनुकूलता का उदय आए तो उसको छोड़ो, एक तरह से प्रतिकूलता में रहो, और जब प्रतिकूलता का उदय आए तो उसका स्वागत करो, उसको वेलकम करो, तो निर्जरा फास्ट हो जाती है। जैसे भगवान महावीर ने क्या करा? साधना चल रही थी, फिर एक समय आया वो खुद होकर के कहाँ गए? अनार्य देश में गए। अब अनार्य देश मतलब क्या? अनुकूलता का स्थान कि प्रतिकूलता का स्थान? प्रतिकूलता का स्थान। अनार्य देश में खुद होके गए। फिर वहां जब पहुंचे तो गोशालक जी भी साथ में थे। तो अब वो गोशालक जी उनके लिए क्या थे? अनुकूलता की प्रतिकूलता? वो ही प्रतिकूलता है। फिर वो गोशालक जी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते, जैसा कथा में आता है, और वो गड़बड़ करते तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? भगवान महावीर को ही भुगतना पड़ता है ना। चोरी ये करते और चोर भगवान महावीर कहलाते हैं। ये नटखटपने करते हैं और जो पत्थर थे वो भगवान महावीर को ही पड़ते हैं। एक तरफ पहले से ही वस्त्र आदि सब त्याग ना, और बिल्कुल बिना किसी साधन संपन्नता के, बिना किसी विलासिता के ना, बिना किसी सुविधा के जी रहे थे, और ऊपर से अनार्य देश में गए, उसमें गोशालक जी को साथ में लेके गए। और फिर उसके जब डंडे पड़ने लगे, पत्थर पड़ने लगे, लोगों ने चोर 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 कहा, कुओं में उल्टा लटका दिया गया है ना, कुत्ते भगा दिए गए उनके पीछे है ना, काटने वाले कुत्ते। इन सब को देख करके भगवान भाई ने एक निर्णय और किया। क्या निर्णय किया? क्या निर्णय किया कि अब जब ये सब मिल रहा है गिफ्ट के रूप में, तो अपन ऐसा करो, अपन और तैयारी करना रहेगी अपने को है ना, इसमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो क्या करो? आहार आदि का त्याग कर दो। जब अपन बिजी हो रहे हैं कहीं पर तो अपन क्या बोलते हैं? भैया अभी भोजन वजन की बात मत करो, अभी हमको काम करना दो अपना। तो ऐसे कि भगवान भाई ने क्या तय किया? अब मेरे को आहार पानी नहीं लेना।
तो अनार्य देश, गोशालक, साधन सुविधा रहित, कोई पहचान नहीं, एकदम गुमनाम, और जो पहचानने लगे वो पाखंडी के रूप में पहचानने लगे, न कि महात्मा के रूप में, ना। ये भी नहीं सोचने लगे कि वर्धमान कुमार है ना, ये मगध के राजा के पुत्र भाई हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं ना, मतलब मगध के मतलब क्षत्रिय कुंड के, है ना, ये सब भी नहीं सोच रहे हैं ना। वो तो क्या सोच रहे हैं कि ये कोई पाखंडी आ गया है भी नहीं इसके पास कुछ, और ये घूमता रहेगा और महात्मा बनता है, बाकी कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चोरी करेगा रात में आकर के, हमारी स्त्रियों को छेड़ेगा, हमारे ये करेगा, हमारे वो करेगा, तो और पत्थर फेंकने लगे। और उस स्थिति में भी गुजरते रहे, आहार पानी और छोड़ दिया, और इस बीच में संगम और आ गया। तो संगम ने क्या करा, रही सही कसर और पूरी करी ना, और संगम ने 6 महीने तक उपसर्ग भी किए। ये सब प्रक्रिया चली एक ही काल में, और भगवान महावीर ने उन सबको एक्सेप्ट किया। चाहते तो वहां पर आर्य देश में चले जाते, चाहते तो गौशालक पर एक तिरछी नजर से देखते, गौशालक भाग जाता है, चाहते तो संगम देव को भी अपनी लब्धियों के बल पर परास्त कर देते, चाहते तो आहार पानी और करते, डट करके करते कि भैया मेरे को अभी बहुत प्रतिकूलता आ रही है, कम से कम आहार पानी क्यों छोड़ूं मैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया बताइए। वास्तव में अपन कहें कि ये सब उपसर्ग आ रहे थे, पर भगवान यही चाह रहे थे। भगवान एक अपेक्षा देखे ना, इनडायरेक्टली सोचें तो भगवान यही चाह रहे थे ना, आ जाए जिसको आना है जल्दी जल्दी, है ना, मेरा काम होगा जल्दी, मेरा काम फास्ट करूं मैं, जितने जल्दी आएंगे उतनी जल्दी मेरा केवल ज्ञान होगा। तो आप सोचिए कि भगवान को उसका फल मिला ना, जो काम पिछले भाव में हो नहीं पा रहा था वो काम इस भाव में हुआ ना। पिछले जन्म में अपन देखते हैं कि कहाँ तो 1 करोड़ वर्ष का चारित्र पालन किया, मासक श्रवण के ऊपर मासक श्रवण किए, फिर भी कुछ कचास रह गई, वो कचास भी क्या कर दी, दूर कर दी। इसके लिए क्या लगा उनका, क्या था उनके पास, धन बल, ऐश्वर्य बल, पुत्र बल, पिता बल, राज्य बल, क्या बल था उनके पास, सिर्फ एक ही बल था उनके पास। तो क्या वो बल के बल पर केवल ज्ञान हो सकता है? तो उसी बल के बल पर केवल ज्ञान होता है, बाकी किसी के बल पर केवल ज्ञान नहीं होता। कर्मों की निद्रा किसके बल पर हो सकती है? उसी आत्मबल से। और वो कहाँ रहता है वो आत्मबल, कहाँ रहता है वो आत्मबल? वो बैंक में रहता है, दुकानों में बिकता है, कहाँ रहता है? जहां आत्मा होगी वहीं आत्मबल रहेगा। तो हम सब कौन है? हम सब आत्मा है। तो हमारे पास क्या है? आत्मबल। तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि सोया हुआ है, छिपा हुआ है, दबा हुआ है। उसको भ्रम ने दबा दिया। भ्रम क्या बोलता है कि प्रतिकूलताओं में सुख ही नहीं है, प्रतिकूलताओं में दुख ही दुख है। तो तुम दुख को कैसे सहन करोगे? इसे तुम दुख से बचो, जितना बच सको बचो। गर्मी लग रही है, एसी चालू करो। ठंड आ गई है, गर्म पानी शुरू करो। जाना है, गाड़ी लो, अभी जाओ। कोई कार्यक्रम आ गया है, खरीद लो, पैसा है अपने पास, जो सामान खरीदना है खरीद लो। मकान छोटा पड़ रहा है, बड़ा खरीद लो। मतलब उल्टी राह चल रही है हमारी, उल्टी राह चल रही है। हम योग से भोग की ओर जा रहे हैं और परमात्मा किस में गए ना? भोग से योग की ओर गए। योग मतलब कौन? योग मतलब वह साधना जो आत्मा को आत्मा से मिला दे, आत्मा का आत्मा से योग करा दे, जोड़ दे। हम पर से योग करना चाहते हैं, परमात्मा स्व से योग करना चाहते थे, और वास्तव में उनको आनंद आ रहा था। इसीलिए तो उन्होंने क्या करा, और तय कर लिया बीच में कि भैया मैं बैठूंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, आहार भी बहुत नपातुला करूंगा। मतलब और लिमिटेशंस क्रिएट की। क्यों? किस पे भरोसा था उनको? आत्मा पर भरोसा था। आत्मा में क्या भरोसा था उनको? इतना भरोसा हो गया उनको कि शरीर जा रहा है तो भी कोई चिंता नहीं, आहार नहीं मिल रहा तो भी कोई चिंता नहीं, परिजन नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, दास दासी नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं। ऐसा आत्मा में क्या था? ऐसा आत्मा में क्या था? मतलब आत्मा में क्या देखा कि आत्मबल जग गया उनका, हमारा जग नहीं रहा। आत्मा में क्या दिखा उनको बताइए।
संसार में ऐसी कोई घटना नहीं है जो कि आत्मा को परेशान कर दे। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं है। कोई घटना ऐसी हो सकती है जो आत्मा को परेशान कर दे? किसी ने डांट फटकार दिया हमको, तो आत्मा का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। बिजनेस में कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय भी आता है। पुण्य के उदय से क्या बढ़ जाता है आत्मा में? आपका धन जो था 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, तो आत्मा का क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। तो यदि 10 करोड़ का 1 करोड़ रह जाए तो आत्मा का क्या नुकसान? कुछ भी नुकसान नहीं। आज भोजन में नमक कम था, आत्मा का क्या नुकसान? जितना भी आज तक भोजन किया है, किसने किया है? शरीर ने किया है ना। जड़ जड़ में गया है, चेतन तो उसका दृष्टा रहा है, चेतन ने सिर्फ जाना है। ये दृष्टि संवर में आने वाले जिस भाई की है, जिस बहन की है, मतलब वो आत्मा की है, तो उसका आत्मबल जागृत हो जाता है कि जब मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं, वो मेरा कुछ बनता भी नहीं है, तो बनता नहीं इसलिए मैं भीख क्यों मांगू संसार के सामने, मुझे ये दो, मुझे वो दो, और बिगड़ता नहीं है तो मैं डरूं क्यों? इसलिए परमात्मा परम अभय में रहते थे, परम अभय में रहते थे, निर्भीक एकदम। अब ये स्टेज क्रमशः आती गई, ये स्टेज उनकी क्रमशः आती गई। हमको भी कहीं से शुरू करना पड़ेगा और धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये जज जाए कि मैं भी वैसी आत्मा हूं, मैं भी वैसी आत्मा हूं। जब उस आत्म तत्व को हम अपने लिए स्वीकार करेंगे कि मैं भी वैसी आत्मा हूं, तो हमारा आत्मा का बल हमको दृष्टि गोचर होगा, दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे? फिर उसका प्रयत्न करेंगे कि इसका उपयोग करो। अभी तक इसका उपयोग नहीं किया तो ये जंग खा रहा है, और जिनका उपयोग किया वो छूट जाते हैं, जिन बल का उपयोग किया वो छूट जाते हैं। शरीर बल का बहुत उपयोग करता है चक्रवर्ती भी, लेकिन अंत में चक्रवर्ती का शरीर बल भी खत्म हो जाता है। और जिसका उपयोग नहीं किया, जो जंग खा रहा है, उसका उपयोग करना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है? धीरे हमारा आत्मबल का विकास होते जाता है और हमारी निर्भरता शरीर, सामग्री, परिवार, परिजन, इन सब से कम होती जाती है। और उससे क्या होता है? अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। अपेक्षाएं कम होती है तो उसका क्या मिलता है? आनंद मिलता है। मतलब अल्टीमेटली आत्मबल जितना बढ़ेगा, निर्भरता उतनी कम होगी और उतना आनंद बढ़ते जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आत्मा कुछ हो नहीं रहा। आत्मा किस में है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीज में है कि उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं, उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं। तो कभी कभी होता है ना, बाहर फटाका फूटा और हम 50 फीट दूर बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, और जैसे ही जोरदार आवाज आई वैसे क्या करते हैं? एकदम कान बंद कर लेते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हम उस समय भ्रमित हो गए कि मानो हमको कुछ हो रहा है। फिर क्षण भर में पता पड़ता है, अरे अपने को तो कुछ हो ही नहीं रहा था, वो तो वहां हुआ है। आवाज से डर गए अपन। फिर क्या करते हैं? वापस अपने बल को बढ़ा लेते हैं। ऐसे कैसे जो प्रारंभिक साधक है वो क्या करते हैं? वो अपने आत्मा के बल से अनजान होते हैं, तो इसलिए संसार की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब वापस अपने आत्मबल पर दृष्टि ले जाते हैं तो क्या होता है? उनको अपने आत्मा का बल दिखता है, वापस अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं। ऐसे अप डाउन्स अनेकों बार आते हैं। ये संवर की राह है, बार बार संवर से आश्रव, आश्रव संवर, ऐसा होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर संवर में स्थायित्व आता है, फिर संवर में अभिवृद्धि होती है, और ऐसा करते करते मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें मदद कौन करता है? पुनः वही वाली बात, निर्जरा। अभी निर्जरा कैसे मदद करती है, हम ये सोचें। निर्जरा कैसे मदद करती है, इसको अनेक दृष्टियों समझना पड़ेगा। एक निर्जरा कैसे मदद करती है कि जब हम संवर का प्रयत्न करते हैं, संवर के लिए प्रयत्न करते हैं, मतलब शुद्ध भाव में आने का प्रयत्न करते हैं, संवर का नहीं बोल रहा, शुद्ध भाव में आने का प्रयत्न करते हैं। तो शुद्ध भाव में आने के प्रयत्न के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे को विकल्प आते हैं। जब मैं बोलता हूँ जैसे कि आपका कोई नहीं है और आप ये चिंतन करो, तो आपको उस समय कई विकल्प आएंगे, अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो उस समय क्या करते हैं? चिंतन मनन करके उसको तोड़ते हैं, उस राग को, कि वास्तविकता में देखूं, मूल से देखूं, द्रव्य दृष्टि देखूं। तो उस समय बार बार जब दृष्टि को द्रव्य पे ले जाते हैं, मूल पदार्थ पे ले जाते हैं, तो वो राग को तोड़ना पड़ता है। इस राग को तोड़ने के संस्कार बनते हैं, ये निर्जरा का कारण बन जाता है। बस इतना हमारा राग टूटता है पुराना, जो हम पर हावी हो रहा था, उसको हमने ज्ञान से तोड़ा, तो राग का क्या हो जाता है? वो राग की निर्जरा होती है, वो राग के साथ उस संबंधी कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। इसका उल्टा ना,
जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, है ना, उसमें कुछ लोग मिलते हैं, अरे ये अपने फला है, बुआ के, पापा के, ऐसे ऐसे बहुत सारे अपन रिलेशन बताते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, मेरेपन को और बढ़ाते हैं, मेरेपन को और बढ़ाते हैं, राग का पोषण करते हैं। तो उस समय क्या बढ़ता होगा, उस समय बंध बढ़ता है। उस समय हमारा पहले से आश्रव चल ही रहा था उनका, और क्या कर लिया हमने, उसको और मजबूत किया। तो हमने आश्रव को क्या कर लिया, और पक्का किया, तो बंद हो गया। और इसका उल्टा, जब हम भेद ज्ञान करते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं और राग को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मैं, मेरेपन, इन सबको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो राग के संस्कार जो थे वो टूटते हैं। तो संवर तो होता ही है, पर साथ में क्या होता है, निर्जरा भी होती है। जितना इतना ओल्ड स्टॉक राग द्वेष का कम होते जाता है, उतनी उतनी निर्जरा होती जाती है। प्रेजेंट स्टॉक नहीं बढ़ना कर्मों का या राग द्वेष का, ये हो गया संवर। और ओल्ड स्टॉक जो है राग द्वेष का संस्कार रूप में जो है, या कर्मों का जो स्टॉक है वो कम होना, ये क्या है, ये निर्जरा है। तो इसलिए बोलते हैं कि भैया बार बार क्या करो, आत्मचिंतन करो। फ्री टाइम मिले, एक बहन 2 बजे फ्री हो गई चौके से, अब 3 बजे काम में लगना है, तो 1 घंटा समय मिला, क्या करना चाहिए, सामयिक में बैठो और बैठ करके क्या करो ना, यदि मन अनुकूल हो, पात्रता हो, तो भेद ज्ञान करो। ये शरीर मेरा नहीं है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, ये सब पुद्गल की महफिल है, और मैं आत्म तत्व हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं इस मांस के लोने विराजमान भगवान आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन करें और अपनी आत्मा होने का आनंद उठाएं कि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसा बार बार जो चिंतन मन करता है, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, उसको भेद ज्ञान बोलते हैं। भेद ज्ञान मतलब जो हमसे भिन्न है उनसे अपने आप को भिन्न मानना, जो हमसे भिन्न है उनको अपने आप से क्या मानना, भिन्न मानना, ये मुझसे अलग है। आपने कोई मकान था आपके पास और उसको कल बेचा और आज उस मकान में आग लग जाए, आपका थॉट क्या बोलेगा, आपकी थॉट प्रोसेस क्या बोलेगी उस समय, दुखी होना कि नहीं होना, तो क्यों नहीं होना, क्यों नहीं होना, उसका उत्तर क्या आया अंदर से ना, जो रोज यहाँ प्रवचन में अपन बोलते हैं, क्या आया ना, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। तो आपने ऐसा क्यों सोचा, कोई बोले ऐसा क्यों सोच रहे हो आप, ये महाराज साहब वाली बातें क्यों सोच रहे हो ना, आप अपना राग रंग में जियो ना, तो राग रंग आपको भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना। यदि आप उसको मेरा मानोगे तो आप सुखी हो जाओगे, है ना, कि उसको आप मेरा मानोगे तो आप दुखी हो जाओगे, आपको मालूम है। इसलिए सबसे पहला थॉट लाते हैं मेरा नहीं है, बिक गया है, तो अपना नहीं है ना। पप्पू बोल रहा है कि अरे अपना मकान चल रहा है, बेटा अपना मकान नहीं है, बिक गया अपना, अब नहीं है अपना। इसी का नाम है भेद ज्ञान, इसी का नाम भेद ज्ञान है। लेकिन आप कब करते हो, जब पर में आपको कुछ नुकसान आता है, कोई द्वेष होता है, तो आप करते हो मेरा नहीं है। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि उसको ज्ञान पूर्वक सोचो कि वास्तव में आप रह रहे हो कि वो आपका है, जिसमें आप अभी रह रहे हो। आप रह रहे हो ये बात सत्य है, लेकिन आपका नहीं है। यदि आपका नहीं, ये दृष्टि अभी भी आ जाए और आप रह रहे हो मतलब उसी में जीते हो, और उसमें मान लो कि किराएदार ने एक कील ठोक दी ना, तो दुख होगा क्या ना। मैं भी यूज करता हूँ, ये भी यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी दृष्टि लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कि रहते हुए भी उससे भेद ज्ञान करना पड़ेगा, रहते हुए भी उससे भेद ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज हमसे अलग हो और हम भेद ज्ञान करें, ये संभव नहीं है। शरीर में रहते हुए शरीर से भेद ज्ञान करना पड़ेगा, ये शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव करना पड़ेगा, ऐसा चिंतन मनन करके अनुभव करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है। संसार में एक तिनका भी मेरा नहीं है, बस जी रहा हूं, मैं उपयोग कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है। आप यहाँ से टैक्सी करके जाते हो घर तक, मान लीजिए ना, आपका घर 3 किलोमीटर दूर है और टैक्सी करके गए, तो आप टैक्सी में बैठे बैठे क्या मानते हो। अब मान लीजिए उस टैक्सी में अभी कुछ खराबी आ जाए आधे रास्ते में, क्या करोगे आप, छोड़ देंगे, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे उसकी ओर, क्यों नहीं देखेंगे। फिर पूछो अपने आप से, क्यों नहीं देख रहे हो आप, बेचारे का क्या होगा, टैक्सी का क्या होगा, इतनी महंगी टैक्सी थी ना। कोई सोच रहे, क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि आपका क्या हो गया, आपका भेद ज्ञान हो चुका है कि ये मेरी नहीं है। अब आप मान लीजिए अपनी गाड़ी में जा रहे हो, जिसको आप अपनी बोलते हैं, है ना, और वो रास्ते में खराब हो जाए, तो आपके कदम उसको छोड़ के निकल जाएंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। और आप दुखी क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो, अपने आप से पूछो, तो आपका उत्तर आएगा ये मेरी है ना। तो आपने मेरी इसीलिए माना था उसको कि आपको वो दुखी करे या आप उससे दुखी हो,
माना तो नहीं था, भ्रम से उसमें क्या सोचा था, ये तो सुखी करेगी, ये पहुंचाएगी, है ना, ये थोड़ा पता था इसको धक्का देना पड़ेगा अपने को पीछे से। लेकिन ये भेद ज्ञान हमको मदद करता है, जहां जहां हम भेद ज्ञान कर लेते हैं उतने बॉडरेशंस हमारे हल्के हो जाते हैं। तो यदि पूरे संसार का भेद ज्ञान हो जाए तो कितने बॉडरेशंस हल्के हो जाएंगे, कितने बॉडरेशंस, पूरे बॉडरेशन हल्के हो जाएंगे। परमात्मा के पूरे बॉडरेशंस क्यों हल्के हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार का भार हटा दिया, पूरे संसार से भेद ज्ञान कर लिया, एक मुख्य चीज को पकड़ लिया और बाकी सबको छोड़ दिया। जिसको हमने नहीं पकड़ा आज तक उसको उन्होंने पकड़ लिया, और जिसको हमने पकड़ रखा है उसको उन्हें छोड़ दिया। इसलिए परमात्मा और हमारे में कैसा आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। वो एक को पकड़ रहे थे, हम सबको पकड़ते हैं, सबको पकड़ के भी हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसको पकड़ते हैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इसकी वजह मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरे। मतलब प्रभु की पूजा करते करते किसको तड़काना, श्रीफल को नहीं, मोह को तड़का देना। तो क्या मिलेगा, मोक्ष रूपी सहचरी मिल जाएगी, मतलब मोक्ष रूपी साथी मिल जाएगी जो फिर कभी नहीं छोड़ेगी, मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था मिल जाएगी। तो चिंतन करने का विषय ये है कि ये निर्जरा जो है, ये राग द्वेष कम करके, ये राग द्वेष कम करके जो आनंद मिलता है उस आनंद का अनुभव कराता है, और इसलिए हमको राग द्वेष कम करने की और इच्छा होती है, और हम भविष्य में और निर्जरा करते हैं। इसलिए परमात्मा ने आगे जाकर के अनार्य देश में गए और ऐसा सब किया। प्रतिकूलता आ रही थी और वो राग द्वेष कम कर रहे थे, और राग द्वेष कम करते के आनंद बढ़ाते जा रहे थे, और उसका आनंद का अनुभव करते जा रहे थे। तो इस प्रकार से ये निर्जरा का स्वरूप है कि अपने कर्मों को, जो कि स्टॉक में है, अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्राप्त परिस्थिति में ऐसा जियो, अंदर से ऐसा भेद ज्ञान करो कि राग द्वेष छूटते जाए अंदर से, तो कर्म भी छूटते जाते हैं। जैसे महाराज साहब कई बार उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि मिठाई की दुकान से जलेबी लेकर निकला, और निकला तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको पता ही था, वो चाशनी की सुगंध और चाशनी टपकने से कुत्ते का एक पिल्ला पीछे लग गया, फिर उसके देख करके दूसरा पिल्ला आ गया, फिर तीसरा भी आ गया, फिर चौथा भी आ गया, फिर कुतिया भी आ गई, कुत्ता भी आ गया, और बहुत सारे हो गए। अब वो परेशान हो रहा है, भाग रहा है, लेकिन वो और भाग रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, शांति भी है उसको, है? तो उसने क्या करा, एक जलेबी पीछे फेंकी, तो जलेबी फेंकी तो उसके साथ जो कुत्ता लगा हुआ था, जो बहुत करीब था, वो फौरन भागा उसके पीछे, तो एक कुत्ता छूटा। फिर उसने दूसरी जलेबी दूसरी दिशा में फेंकी, एक दो कुत्ते उधर गए, फिर तीसरी फेंकी। ऐसे करते करते उसने क्या कर दिया, छूट नहीं रही थी उससे, इसे धीरे करके छोड़ी उसने। पर अंत में जाकर उसको राहत कब मिली, जब पूरी जलेबी छोड़ दी, एक भी कुत्ता साथ में नहीं था। अब ये कुत्ता किसके समान है हमारी जिंदगी में, कर्म के समान है, और ये जलेबी किसके समान है, ये राग द्वेष के समान है, ये राग द्वेष मोह के समान है। अब यदि आपको सुखी होना है, कर्मों से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा, राग द्वेष मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो अब एक एक करके छोड़ना कि एक साथ छोड़ना, बताइए। धवल जी ने ना एक साथ छोड़ दी, और वही शालीभद्र जी जो थे, धन्ना जी ने एक साथ छोड़ दी, और शालीभद्र जी एक एक करके छोड़ रहे थे। तो क्या बोला धन्ना जी ने उनको, किसको बोला था उन्होंने वो बोला था अपने को, तो आपने सुना ही नहीं, अपन सोए हुए थे उसमें, है ना। पर उन्होंने शालीभद्र जी को बोला, और बोल करके क्या हुआ, एकदम से शालीभद्र जी जागरूक हो गए। उन्हें ये नहीं बोला कि मैं इतना बड़ा त्याग कर रहा हूँ, है ना, तुमको मेरी कुछ तो प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, थोड़ा तो ईगो सेटिस्फाई करना चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है, जब छोड़ना ही है तो एक एक करके क्या छोड़ना है। तो साधक यहाँ क्या बोलता है कि ये संवर्त धीमे धीमे क्या करना ना, धीमे धीमे क्या करना, आने दो प्रतिकूलताओं को, अपने को राग ही तो कम करना है। प्रतिकूलता कोई बिगाड़ती नहीं है, अपने अंदर जो राग है वही बिगाड़ता है हमारा, उसको छोड़ते आएंगे। और दिखेगा कब राग कि कितना पड़ा हुआ है, जब प्रतिकूलता आएगी, जब परिस्थिति आएगी तो दिखेगा। मेरे अंदर कितना क्रोध है अभी प्रवचन में दिख सकता है क्या, है ना। जब मुझे प्रतिकूलता आएगी तब पता पड़ेगा मेरे अंदर क्रोध कितना है।
तो वैसी सबकी दशा है। अंदर के क्रोध मान माया लोग दबे हुए रहते हैं, जब परिस्थिति आती तो पता पड़ता है। अब किसको पता पड़ता है? जो सजग है परिस्थितियों में। परिस्थितियों में रहते हुए किसको देख रहा है? वो परिस्थितियों के दोष देखेगा तो क्रोध मान माया लोग और भड़क जाएंगे। वो परिस्थितियों में रह करके वो अपने आप को देखेगा कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, तो क्या करेगा? किसको सुधारेगा? वो अपने आप को सुधारेगा। तो निर्जरा उस साधक की होती है कि जो परिस्थितियों में रह करके भी अंतर अवलोकन करता है ना, अंतर अवलोकन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है और देखता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या है गड़बड़ें। और जो गड़बड़ें दिखती है उसको मानता मिल गया, मिल गया, दोष मिल गया, अपराध मिल गया, गलती मिल गई। अब क्या करता है? परमात्मा के तत्वों का चिंतन करता है और चिंतन करके उन दोषों को निकालता है। और निकालता है तो राग द्वेष छूटते हैं, जलेबियां छूटती है और उसके कारण लगे हुए जो कर्म थे पुराने समय से वो भी क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। उसी का नाम क्या हो जाता है? उसी का नाम निर्जरा। तो निर्जरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब जैसे कोई हमको बहुत कटु बोलता है तो हम क्या करते हैं? उससे बात ही बंद कर देते हैं। तो बात बंद करना कि और उससे प्रेम से बात करना? क्या बात करना? अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आपसे कोई कटु बोलता है और आप उससे मान ली प्रेम से बोल दिए किसी ने ना, तो उस समय थोड़े समय ऐसा करते रहे और वो व्यक्ति का स्वभाव आपके प्रति अच्छा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? आप बता सकते हो क्यों हुआ? क्योंकि उन कर्मों की उदीर्णा हो गई। जो आपका अपयश नाम कर्म का उदय था उसका या तो संक्रमण हो गया या उसकी उदीर्णा हो गई। मतलब या तो वो यश नाम कर्म में बदल गया और या फिर वो अपयश नाम कर्म आपका उतर गया। तो ये कैसे उतरा? आपने यही देख लिया इस जीवन में कई बार कि भैया अपन अपने एंड पर अच्छे से जियो, सामने वाला कुछ भी कर रहा है करने दो। धीरे धीरे करके वो कर्म का लबादा जो हमारे अंदर है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो सब उतरता है। तो जब ऐसे उतरता है कि संक्रमण हो जाता है कि अशुभ से शुभ में, शुभ से अशुभ में, तो ऐसे भी उतरता है कि उसकी निर्जरा हो जाती है। और यही तो चाहिए हमारे को, है ना? ये मनुष्य जीवन किस लिए? 70 साल सुविधा और फिर अनंत काल दुविधा। अनंत काल पापों को ढोना और पापों को भुगतना, और या फिर ये 70 साल का जीवन देवगुरु धर्म का बल लेकर के और उससे आत्मबल जगा करके क्या करना? हर परिस्थिति में जीने के लिए अपना मनोबल बढ़ा देना। अभी अपन सब स्वस्थ हैं, है ना? स्वस्थ। अब मालिक कोई अस्वस्थता का उदय आ जाए, कैंसर हो जाए, क्या करेंगे अपन? कहीं पता पड़ा 4th स्टेज में, 5th स्टेज में, 3rd स्टेज में सॉल्यूशन नहीं है, फिर क्या करेंगे? झेलना तो पड़ेगा ना उसको, स्वीकारना तो पड़ेगा ना उसको। अपन स्वीकारें या नहीं स्वीकारें, उस उदय को भोगना तो पड़ेगा ना। अब उस उदय में हम आनंद में रह सकते हैं क्या? कैसे? कैसे? कि उस उदय को ऐसा ना माने कि बस ये कैंसर ही उदय है। कैंसर के बाद कितने ही कैंसर्स का उदय हो सकता है जो जन्मों जन्मों में हमको सहन करना पड़े ना, ऐसे बांधे हुए हो सकते हैं। हम इस कैंसर में यदि आनंद से समय निकाल लेंगे, धर्म ध्यान करते हुए समय निकाल लेंगे, आत्मा की ओर मुख करके समय निकाल लेंगे, राग द्वेष छोड़ेंगे शरीर का, तो क्या होगा? एक कैंसर तो भुगतना पड़ेगा, चलो जो उदय में आ गया, लेकिन आने वाले कई कैंसर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो कैंसल हो जाएंगे। मतलब असाता का उदय आया, ऐसा नहीं कि इस जन्म का इस जन्म में खत्म हो जाएगा, वो जन्मों जन्मों में चल सकता है। कई कई बच्चा अपन देखते हैं, अभी अपने धमतरी में घटना घटी थी कि बच्चा जन्मा तो वो कहाँ पहुंच गया? एम्स पहुंच गया, और माँ कहाँ रह गई? माँ यहाँ रह गई। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता ना? बचपन से कोई प्रॉब्लम आ गई, जाना पड़ा उसको। अब बचपन में जन्म लेते से ही उसको एम्स जाना पड़ा। हम तो इस उम्र में भी जाना नहीं चाहते, उसको क्यों जाना पड़ा? तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उदय क्या हो गया, पिछले जन्म में मान लो, और वो कंटिन्यू हो गया। इसका मतलब उदय ऐसा नहीं कि इसी जन्म का इस जन्म में एंड हो जाएगा, अगले जन्म में भी चल सकता है। तो हमें क्या करना? जब उदय आता है तो उस उदय में आकुल व्याकुल नहीं होना, बल्कि आने वाले उदय की क्या कर देना? निर्जरा कर देना। किसके बल पर? आत्मबल से, राग द्वेष को कम करके। मतलब उस समय यदि ये चिंतन करेंगे शरीर मेरा नहीं है, ये कैंसर मुझे नहीं हुआ है, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, तो क्या होगा? तो वो कर्म जो हैं उनकी जड़ें हिल जाएगी जो आने वाले समय में आने वाले हैं, और उनको हटना पड़ेगा। तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास जीवन जीने की। एक हम जी रहे हैं, प्रतिकूलताओं से डरो और अनुकूलताओं को पकड़ो। जो अच्छा बोलता है अपने को उसके पास रहो, उसको अच्छा मानो, और जो बुरा बोलता है उससे दूर हो जाओ,
एक सोच हमारी ये है जो चली आ रही है, और उसी कारण से हमको बहुत अंदर में हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसने मेरे को ऐसा कहा था, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये मेरे बारे में ऐसा करता है। ये सब दनफन छोड़ करके, ये सब अंदर की चीजें छोड़ करके दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि भाई आने दो ना, क्या बिगाड़ लेगा, कितना बिगाड़ लेगा ना, कितना बिगाड़ लेगा, आने दो उसको, जिएंगे उसमें, धीरे धीरे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं 100% आइडियल बात बोल रहा हूं, लेकिन आप थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं ना। जितनी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी तो क्या करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। पर आपको कंडीशन क्या है कि जिस भी प्रतिकूलता में रहो, आप इच्छाओं को दबा करके मत रहो, आप भेद ज्ञान करके उसमें आनंद पाने का प्रयास करो। घुट घुट के मत जियो प्रतिकूलताओं में, आनंद के साथ जियो। तो आनंद के साथ जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका भेद ज्ञान चल रहा है, तो आपका राग द्वेष मंद पड़े हैं, तो वो आनंद के साथ यदि आप उसमें जिएंगे तो उस कर्म की निर्जरा अवश्य होगी। ये निर्जरा का सिद्धांत है। और कर्म की निर्जरा होगी तो आने वाले समय में भी आपको उदय से छुटकारा मिलेगा। ऐसे साधक क्या करते हैं, संवर का बल तो लगाते ही हैं कि वर्तमान परिस्थिति में आनंद से रहना, लेकिन अपने राग द्वेष की ग्रंथियों को तोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके वो अपने आनंद को और बढ़ा देते हैं। इसलिए निर्जरा क्या चीज है, तो संवर क्या चीज है और निर्जरा क्या चीज है। तो आनंद का होना ये संवर है, और आनंद की वृद्धि करना ये क्या है, निर्जरा है। कर्मों का हटना ये संवर है, और कर्मों को हटाने में और वृद्धि कर देना वो क्या बन जाएगी, निर्जरा बन जाएगी। तो बताइए, संवर ज्यादा जरूरी कि निर्जरा ज्यादा जरूरी? संवर ज्यादा जरूरी कि निर्जरा ज्यादा जरूरी? तो निर्जरा जरूरी है, लेकिन बिना संवर के निर्जरा होती नहीं है। जिसको वर्तमान में आनंद से रहना नहीं आया, वो अतीत के राग द्वेष को तोड़ेगा कैसे? वर्तमान का राग तोड़ नहीं पा रहा तो अतीत के राग को कैसे तोड़ेगा? इसलिए संवर सहित निर्जरा होती है। इसलिए बोलते हैं संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी। संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी। मुक्ति रानी तैयार है वर्ण करने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तप चाहिए। लेकिन तप मतलब प्रतिकूलता में जीना, और तप के लिए क्या चाहिए? सम्यक तप के लिए कि वो संवर सहित हो। और संवर किससे सहित होगा? जब द्रव्य दृष्टि से इस संसार को निहारेंगे और शुद्ध भाव का आस्वादन लेंगे और सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति होगी, तो उसके बाद संवर प्रारंभ होगा। तो पूरा मेथड समझ में आया आपको इन 3-4 दिनों में कि हमको सबसे पहले क्या करना? देव गुरु धर्म का आलंबन लेना, उनके बताए हुए 9 तत्वों को समझना, 9 तत्वों से हमें जीव और अजीव को समझना कि कौन जीव और कौन अजीव। फिर जीव अजीव को समझ करके फिर हम द्रव्य दृष्टि से जीव को और अजीव को निहारें, तो अजीव पुद्गलों का पिंड दिखेगा और जीव जो है भगवान आत्मा दिखेगा। और इसको देख करके हम भगवान आत्मा का आश्रय लें और आनंद का अनुभव करें, उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद संवर शुरू हो जाएगा, और सम्यक दर्शन में और आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे जैसे हम तो वृत्ति, अप्रमत्तता ये सब बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ हम संवर के साथ मतलब सम्यक दर्शन के साथ फिर तप आदि करेंगे, तो क्या होगा? निर्जरा होगी। और जितनी इतनी निर्जरा होगी उतने उतने कर्म भी हटेंगे, और साथ में राग द्वेष भी स्टॉक में से कम होंगे। और जितना इतने कम होगा उतना उतना क्या मिलेगा? आनंद में अभिवृद्धि होगी। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे आनंद से परमानंद की ओर बढ़ेंगे, कर्मों से निष्कर्मता की ओर बढ़ेंगे, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, दुख से परम सुख की ओर बढ़ेंगे। और ऐसा प्रयास जब करेंगे तब कल्याण ही कल्याण है। तो ये पूरी चैनल है, इस चैनल में जो आगे बढ़ेगा, जितना तेजी से आगे बढ़ेगा, वो उतनी जल्दी किसको पालेगा? मुक्ति को पालेगा। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि देवगुरु धर्म का मिलना देवताओं को भी दुर्लभ है। इनको पाकर के इस समय को, इस अवसर को खोना नहीं। ये नहीं सोचना कि जिंदगी तो बीत गई, जिंदगी उस समय जागृत होती है। कहते हैं जन्म तब होता है जब धर्म मिलता है, धर्म मिले बगैर जन्म भी नहीं होता, बाकी गर्भावासी चलता रहता है। तो चिंतन करना कि देवगुरु धर्म जब मिले, जब जागे तब सवेरा। इसलिए मुझे अपना काम करना, अपना पुरुषार्थ जगाना, आप भी करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ, अविनाशी आत्म स्वरूपी। देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी।
सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी स्वरूपी देह मरे छे હું નથી મરતું હું અવિનાશી આત્મા સહજાનંદે શુદ્ધ સ્વરૂપી હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી દેહ મરે છે હું નથી મરતું હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી। ये विषय जो है ये परमात्मा का एकदम सार गर्भित विषय है। इसको एक बार में न समझ में आए तो भी अपनी आत्मा पे करुणा करना और इसको 2, 4, 5 बार सुनेंगे तो इससे आपके कंसेप्ट शायद सही होंगे और उसको समझ करके आप भी आत्म कल्याण में आगे बढ़ सकते हैं। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मंगल भवन पधार कर हमें अनुग्रहित करें। बाहर से पधारे सभी अतिथियों के भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था धन केसरी मंगल भवन में रखी गई है। सुबह 6:30 से 7:30 बजे श्रावक श्राविकाओं के लिए स्वाध्याय, रात में 8:15 बजे से श्रावकों के लिए स्वाध्याय एवं प्रवचन प्रतिदिन 9 से 10 बजे इसी जैन मंदिर के हॉल पे होगी। आप सभी पधारें। पचकान दिव्यारूपास सूर्य हो गए अपतन बच गई तीन परमास्नम खाइम सनतम पांढर पोरसीम 60 पोरसी वर्षम बच गई अनत नवणम सहसा गण पच्चन कलन दिशा मनसतम वोसरी पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना आइबिल निवि उगस नवकार से पोरसीम 60 पोरसी वर्षम बच गई चौम परमास्नम पाणम खाइम सनतम सहसा गण पच्चन कलम दिशा मनसतम आइबिल निवि विगे बच गई अनत नवणम लेवालम के से समकुतम पशुतम एकासना व्यासना बच गई तीन परमास्नम खाइम सनतम सागणम आउंटन पसंद गोठम वोसरी। मंगलिक देवगुप्त साहब वर्तमान युग खामिन देखो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थली भद्राय जैन धर्मोस्त मंगलम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतु धम्म मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतु धम्म लोकोत्तम चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम।